और हमको पटक पटक के मारा जा रहा है भूख हड़ताल के दौरान। तो इसका जवाब हमको चाहिए। मेरे साथ मारपीट किया गया, क्या प्रशासन का आदेश था? मैं तो कोई आंदोलन पे नहीं जा रहा था, मैं तो कोई विधि व्यवस्था को भंग करने नहीं जा रहा था, मैं तो कोई रोड को जाम करके यातायात को बाधित करने नहीं जा रहा था। यहीं पे ये हॉस्पिटल किसी का बाप का है? ये जनता के पैसा का है, ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये हमारा हॉस्पिटल है। चिंता है कि क्या आज़ादी 80 साल आज़ादी के और आज़ादी के दिन एक झंडा फहराने का इच्छा जताने पर इस तरह का मारपीट और धक्का मुक्की पुलिस के द्वारा किया जाए तो ये भगत सिंह का जो कुर्बानी दी आज़ादी में, क्या उनका सपना का देश है आज? क्या सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगवान बिरसा मुंडा, गांधी, अम्बेडकर का सपनों का देश आज है? ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग तो भगत सिंह के रास्ते पे हैं, हम लोग तो महात्मा गांधी जी के रास्ते में हैं, हम लोग तो एजुकेशन सिस्टम सुधार के लिए क्रांति के रास्ते में हैं। और क्रांति के रास्ते पे अगर मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया तो यहाँ पे दो चीज़ होगा, या तो मेरा गलती हो सकती है, तो अगर मेरा गलती है तो मुझे सज़ा दिया जाए, और अगर मेरा गलती नहीं है तो मुझे न्याय किया जाए। बस मेरा दो ही बात करना है। अगर यहाँ पे कहीं भी गलती है कि झंडा फहराना गलती है या तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के लिए शामिल होना गलती है, तो आप हमको सज़ा दीजिए, हम सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर मेरा गलती नहीं है तो आप मुझे न्याय करिए। किसके आदेश पर हम तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं 5 दिन से, हम तीसरा तल्ला में एडमिट हैं और हमको पटक पटक के मारा जा रहा है भूख हड़ताल के दौरान। तो इसका जवाब हमको चाहिए। देवेंद्र जी, थोड़ा देर पहले जो है पूरी तरह से आपके इर्द गिर्द जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। अचानक आपको इस हालत में क्यों छोड़ दिया और अचानक से आपको रोक क्यों रही थी? ये तो सरकार जवाब देगी, इसका हमको नहीं पता। लेकिन जो आज हम 5 दिन से एडमिट हैं सदर अस्पताल में, डॉक्टर का निगरानी में हैं और भूख हड़ताल के 14वें दिन हैं और हम लोग एजुकेशन सिस्टम सुधार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस है और झंडा फहराने जाने का इच्छा जाहिर से हमको ले जाने का बार बार आश्वासन भी मिला, डॉक्टर तरफ से भी मिला और प्रशासन से भी मिला। लेकिन 9:20-21 में ऐसा होता है कि हम पर धक्का मुक्की होता है और मेरे बचाव में जो आते हैं उनको पटक पटक के तीसरा तल्ला का इस पक्का ज़मीन पे उसको मारा गया, कुछ को घसीट के उधर ले जा कर के पीटा गया। मतलब आपके सामने ही लाठी डंडे भी चले हैं आज हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, हॉस्पिटल के अंदर और भी CCTV भी है, बहुत सारा तो कुछ फुटेज रिकॉर्डिंग भी बाहर हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। आपके साथ कुछ धक्का मुक्की हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरा उस समय हार्ट में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था, हमारा शरीर उस समय काँप रहा था उस वक्त पे जिस वक्त ये घटना हुआ। लेकिन हम आज बिस्तर से नीचे आ गए और हॉस्पिटल में ही हम हैं, कॉरिडोर में हम बाहर क्यों निकले? अभी हम 4 घंटा से हम यहाँ पे एडमिट पेशेंट हैं, पेशेंट नहीं है, मैंने भूख हड़ताल की वजह से एडमिट हैं और हम बिस्तर छोड़ दिए हॉस्पिटल, अगर हम कॉरिडोर पे आ गए क्यों? क्योंकि हमको जवाब चाहिए। आज जो मेरे साथ 14वें दिन भूख हड़ताल पर, आज मेरे साथ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट के दौरान मारपीट हुआ, तो मेरा अगर गलती है झंडा फहराने का इच्छा जाहिर करना, तो आप मुझे सज़ा दीजिए, हम पे कार्रवाई करिए। और अगर गलती नहीं तो आप मुझे न्याय करिए कि कौन ऐसा क्यों पीटा, किसके आदेश से पीटा। हम तो भगत सिंह के रास्ते में हैं, हम तो सुभाष चंद्र बोस के रास्ते में हैं, हम तो महात्मा गांधी जी के रास्ते में हैं, हम तो महात्मा गांधी जी के चरण कमल से इस आंदोलन को शुरुआत करके अभी जयपाल सिंह मुंडा का चरण कमल पे इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जो आज़ादी का हम लोग बात करते हैं, जिस स्वतंत्रता की हम लोग गर्व करते हैं कि भाई आज हमको हर चीज़ से स्वतंत्रता चाहिए, अन्याय से स्वतंत्रता, हाँ, अत्याचार से स्वतंत्रता, हमको आज़ादी चाहिए, हर चीज़ से आज़ादी चाहिए। लेकिन आज 80 साल बाद क्या ये आज़ादी देखने के लिए भगत सिंह कुर्बानी दिया था?
क्या यही आज़ादी देखने के लिए सुभाष चंद्र बोस कुर्बानी दिया था? हम तो आज 80 साल का, आज का 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का इस दिन को देखने के लिए मेरा मौत क्यों नहीं हो गया, हम उसका चिंता कर रहे हैं। मेरा मौत हो जाना चाहिए। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस दिन को देख करके कि आज जो आज़ादी का गर्व होता था, आज उस आज़ादी का इस दिन को देख पा रहे हैं। और मेरा एक ही चिंता है कि क्या अम्बेडकर का सपना का यही देश, क्या गांधी का सपना का यही देश, क्या बिरसा का सपना का यही देश कि एक अनशनकारियों को झंडा फहराने, इच्छा जाहिर करने से मारपीट किया जाए। हमको इस बात का है। आपके कुछ साथी हैं, शायद उनको कुछ ज़्यादा चोटें आई हैं, आप पटक के मारा गया है, जांच किया जाए। तो हम यही तो करें। अभी मेरा एक ही कहना है, हम तभी हॉस्पिटल का बिस्तर जाएंगे जब या तो मेरे साथ जो हुआ अगर मेरा गलती है तो मुझे सज़ा दिया जाए, अगर सज़ा फांसी भी हो तो हम स्वीकार करेंगे। अगर मेरा गलती नहीं है तो मुझे न्याय दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। किसके आदेश पर मेरे साथ मारपीट किया गया? क्या प्रशासन का आदेश था? मैं तो कोई आंदोलन पे नहीं जा रहा था, मैं तो कोई विधि व्यवस्था को भंग करने नहीं जा रहा था, मैं तो कोई रोड को जाम करके यातायात को बाधित करने नहीं जा रहा था। मैं झंडा फहराने जा रहा था। और झंडा फहराने के क्यों रोका गया, इसका जवाब हमको चाहिए। देवेंद्र जी, देश दुनिया और झारखंड के तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से स्थिति और परिस्थिति बनी, सब सोशल मीडिया में ही देख रहे हैं। अभी हम लोगों से महज हमें लगता है 8-9 घंटा के बाद आपसे बातचीत हो रही है, तो क्या कुछ संदेश रहेगा छात्र को? क्योंकि आपको तो यहाँ सही बेहतर इलाज के लिए लाया गया। देखिए, हम छात्र को यही कहेंगे कि हम मरें या जिंदा रहें अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम मर भी जाएं तो मेरा न्याय को लेकर के कोई आगे ना आए। हम मर भी जाएं तो मेरा मौत और मेरा इंसाफ को लेकर के कोई अराजकता ना करे, कोई सड़क पे प्रदर्शन ना हो। जिस मुद्दा को लेकर के हम प्रदर्शन का शुरुआत किए हैं, 2 जुलाई के बाद जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं, उसी मुद्दा पे छात्र लड़े। वो आंदोलन कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उसी आंदोलन पे डटे रहें। यहाँ करोड़ों अरबों आबादी है, एक आदमी मरे एक आदमी जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मुद्दा इम्पोर्टेंट है। जानलेवा हमला हो रहा है, मारपीट हो रहा है, हम सेफ का क्या बात करें? हम कोई सेफ्टी नहीं है। हमें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ऐसा कह रहे हैं। हम क्यों दूसरा जगह जाएंगे? हम मरेंगे यहीं पे। ये हॉस्पिटल किसी का बाप का है? ये जनता के पैसा का है। ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये हमारा हॉस्पिटल है। हम लोग टैक्स के पैसों से ये हॉस्पिटल चलती है। मैं मर भी जाऊंगा, दूसरा हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। इतना कुछ होने के बाद अभी तक कुछ यहीं पे हम देह त्याग करेंगे, इसी कॉरिडोर पे करेंगे, लेकिन हम दूसरा हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल जनता की है। ये जनता के टैक्स कैसे चल रही है। इस हॉस्पिटल को छोड़ना यानी कि जनता के टैक्स का पैसा